जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाज़िर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज 10 नवंबर डेट हो गई है और दिन आज वेडनेसडे है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर की जाती हैं। और आज जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारे पास मौजूद है उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कल हमारे पास डेट शुरू हो जाएगी 11/11 यानी 11 नवंबर। जैसे मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि 11 नवंबर एक बहुत बड़ी तारीख रकम करती है शॉपिंग कार्निवल क्रेज़ी शॉपिंग फेस्टिवल के हवाले से, जो कि चाइना की दो बड़ी कंपनीज़ एक alibaba.com और JD.com इसको ऑर्गेनाइज़ करती हैं, जो कि पिछले 10-15 सालों से ये सिलसिला जारी है। पिछले साल 115 बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग महज सिर्फ 24 घंटे में की गई, जिसने पूरी दुनिया की एक तारीख रकम कर दी। एक पूरी दुनिया की जो प्रीवियस 24 घंटे का जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक हो गया था। तो अभी जो हमारे पास जो तफसीलात हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे और चाइना में रात के 12 बजेंगे जब वहाँ पे तारीख तब्दील होगी और ये मीटर डाउन हो जाएगा और 24 घंटे का टाइम होगा। उसमें ये चेक किया जाएगा कि चाइना में कितनी ज़्यादा, या चाइना कह लें या एशियन मार्केट में कितनी ज़्यादा शॉपिंग होती हैं। क्या ये शॉपिंग पिछले साल 115 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड को तोड़ देगा या नहीं तोड़ेगा, ये हमें कल रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे पता चलेगा। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये एक जो क्रेज़ी शॉपिंग फेस्टिवल है चाइना ने जो पिछले एक दिहाई से शुरू कर रखा है, ये रिकॉर्ड इस बार भी टूट जाएगा और पुराना 115 बिलियंस ऑफ डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद एक नई तारीख रकम होगी, जो कि डिफरेंट सर्वे रिपोर्ट की कह रही हैं। बहरहाल इसकी प्रमोशंस बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन इसका जो आज फाइनली जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो रात के 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक होगा और इसको हमें क्लोजली देखना पड़ेगा कि इसकी शॉपिंग के रिकॉर्ड्स क्या नए ब्रेक होते हैं या नहीं होते। लेकिन तफसीलात यही हैं, जो सर्वे है कि ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो बहरहाल इसको भी हम क्लोजली वॉच करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें सुबह से थोड़ी सी डाउन साइड पर हैं और उसकी वजूहात जो हमारे सामने दिखाई दे रही हैं वो अमेरिका में आने वाला कल से 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि PPI की रिपोर्ट है, आज CPI की रिपोर्ट है आने वाली, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। और इसके अलावा आज सुबह चाइना की जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट आई, जो कि फैक्ट्री इन्फ्लेशन है, जो कह रहे हैं कि तकरीबन 10-15 साल के हाईएस्ट लेवल पर ये आया है। तो एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है इकॉनमी में। और इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है, यानी महंगाई जब भी बढ़ती है, तो ये कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में इफरात ज़र भी कहते हैं, जब इसमें इजाफा देखा जाता है, इजाफा होता है, तो नॉर्मली ये होता है कि जनाब वो पर्टिकुलर कंट्री या इकॉनमी अपने शरह सूद को बढ़ाने की तरफ जाती है। अब शरह सूद को बढ़ाने की इंडिकेशंस अगर हमें चाइना या दूसरी इकॉनमी से मिलना शुरू हो रही हैं, या अभी कुछ देर पहले हमारे पास जर्मनी की जो रिपोर्ट आई, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है वो भी ज़्यादा आई है, यानी 4.3% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जर्मनी का बढ़ गया है। अमेरिका की आज रिपोर्ट आनी है, 0.2 से 0.4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको फैक्ट्री इन्फ्लेशन या कंज्यूमर इन्फ्लेशन के तौर पर हम जानते हैं, हम ये समझते हैं कि इनकी जो बुनियादी वजह है, जो महंगाई बढ़ने की जो बुनियादी वजह हमें दिखाई दे रही है, वो पिछले तकरीबन 1 माह से हम पेट्रोल, क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर के प्राइसेस में होश रुबा इजाफे की वजह कह सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस 40, 30, 50 डॉलर चला करती थी, आज वो 85 डॉलर की बुलंद तरीन सतहों पर हैं, जो कि तकरीबन 7-8 साल के हाईएस्ट लेवल पर हैं। अब पेट्रोल की प्राइसेस, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया अगर मूव करती है, चाहे हमारे एयरलाइन सेक्टर हो, हमारी गाड़ियां हो, हमारे ट्रक हो, हमारी शिप इंडस्ट्री हो, या शिपिंग जो जहाज़ हैं हमारे, ये सब पेट्रोल और एनर्जी पे चलते हैं। जब इनके अंदर इजाफा आता है तो हम ये देखते हैं कि CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और फैक्ट्री के जो इन्फ्लेशनरी इंडिकेटर्स हैं वो सब के सब बढ़ जाते हैं। और कल रात हमारे पास जो अमेरिका की API जो क्रूड ऑयल की रिपोर्ट आई, जिसमें ये कहा गया कि 1.9 मिलियन बैरल बढ़ना था, वो बढ़ने की जगह माइनस में आ गया 2.485।
इट्स अ वेरी नेगेटिव क्रूड ऑयल की जो हमारे पास एपीआई की रिपोर्ट है उसके अंदर इन्वेंट्रीज ड्रेस्टिकली डाउन हो गई हैं। और आज शाम बरोज बुध अमेरिका की जो रिपोर्ट आनी है ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट, उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही है। पूरी दुनिया जिसके अंदर ओपेक एंड ओपेक प्लस मौजूद हैं वो अपनी पैदावारी सलाहियत को नहीं बढ़ा रहे हैं। और पैदावारी सलाहियत को ना बढ़ाने की बुनियादी वजह हम सऊदी अरब को गिरदान रहे हैं। रूस और दूसरे ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब जो कि दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर कहलाता है वो अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। वो ये अंदर खाने की जो बात अगर आप कह लीजिए कि जनाब पिछले 2 साल से जो हज और उम्रे और ज़ियारतों का जो सिलसिला था कोविड-19 के बेसिस पे पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार थी। और उसके अंदर हमने ये देखा कि सऊदी अरब में जहां पर 25 लाख आज़मीन हज की अदायगी किया करते थे, उम्रे की अदायगी किया करते थे, वो 25 लाख गिर कर सिर्फ 10,000 लोगों पर मुश्तमिल हुआ। पिछले साल हमने देखा कि हज बैतुल्ला में शरीक होने वाले सिर्फ 60,000 लोग थे, वो भी मुकामी थे। तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग बुक्स हैं, वो ड्रेस्टिकली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार हो गई हैं। और वो ये नहीं चाहती कि पेट्रोल की कीमतों को नीचे रख कर वो अपने रेवेन्यू जनरेशन को डेंट मज़ीद पहुँचाएँ। इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर है। सीपीआई, पीपीआई और जितनी भी जो ग्रॉसरी आइटम है वो सब महंगे होते चले जा रहे हैं। न सिर्फ दुनिया बल्कि पाकिस्तान का भी सूरत हाल इससे कोई बरक्स नहीं। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस के बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो सीपीआई पीपीआई बढ़ने से और क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से महंगाई में एक होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा आज दुनिया की स्टॉक मार्केटें हम देख रहे हैं डाउन है। उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना, जर्मनी और अमेरिका के जो सीपीआई पीपीआई की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही हैं। और ये इंडिकेशंस हमारे सामने आ रहे हैं कि अमेरिका हो सकता है कि सूनर देन लेटर अपने शरह सूद में इजाफा कर दे। यानी जो 2023 की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि 2022 के अवाइल में या 2022 के मिड में भी अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा कर सकता है, जिसकी वजह से एक फियर फैक्टर मौजूद है और मार्केटें आज डाउन साइड पर आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बाज़ारों में इतना ज़्यादा डाउनफॉल दिखाई नहीं दे रहा है। आज मेरे पास 2-3 बड़ी कंपनीज की रिपोर्ट हैं, जिसके अंदर सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाली फिनटेक एक कंपनी है जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की है और उसने ये कहा है कि इस साल 9 महीने यानी 3 क्वार्टर्स में $3.5 बिलियन का रिकॉर्ड उसने इन्वेस्टमेंट की है, जो कि ट्रिपल हो गई है उनकी फंडिंग साउथ ईस्ट एशिया में। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि 9 महीने में $3.5 बिलियन जो कि ट्रिपल है और इस महीने बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ हम गिरदान सकते हैं। तो ओवरऑल जितनी भी हमारे पास जो खबरें आती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की रिपोर्ट्स हैं, अर्निंग रिपोर्ट्स हैं, उसमें कहीं हमें ख़राबी दिखाई नहीं दे रही, माँ सिवाय ये कि पीपीआई और सीपीआई की रिपोर्टों में तेज़ी दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हम देख रहे हैं कि वो 8 साल की बुलंद तरीन सतहों पर है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि पिछले 150 सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं, दैट इज़ नोन एज जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक की ये खबर आई है कि वो अपनी कंपनी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी 3 कंपनियों में वो स्प्लिट हो जाएगी। ये जनरल इलेक्ट्रिक जो कि दुनिया की एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी कंसिडर की जाती थी और अमेरिका के जो बिजनेस पावर था उसकी एक पहचान थी, आज हम ये देख रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक 3 डिफरेंट कंपनीज में डिवाइड होने जा रही है। बहरहाल इसकी रिपोर्ट बाद अज़ा हम चेक करेंगे कि डिवाइड होने के बाद क्या सूरत हाल पेश आती है और ये किन किन कंपनीज़ में डिवाइड होती है। ये जनरल इलेक्ट्रिक जो कि हम ये भी जानते हैं कि जितनी हैवी मशीनरी हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली, चाहे वो गाड़ी हो, फ्रिज हो, एसी हो या फिर बड़े बड़े जहाज़ों के जो इंजन हैं, वो भी ये जनरल इलेक्ट्रिक बनाया करती है। बहरहाल ये आज डिवाइड होने जा रही है, इसको हम लेटर ऑन देखेंगे कि क्या होता है।
अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से और पाकिस्तानी जो करेंसी है उसके हवाले से जो बात करते हैं, आज हम कराची स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं तकरीबन 50-60 पॉइंट मार्केट प्लस में खड़ी हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि हम काफ़ी दिन से इस बात को दोहराते चले जा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है या पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इन चीज़ों को संजीदगी से नहीं देख रही है। कि जब हम देख रहे हैं कि पिछले साल जो हमारा इंपोर्ट बिल 6 अरब डॉलर था और आज हम 15 अरब डॉलर के इंपोर्ट बिल पर खड़े हुए हैं, जबकि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो ना होने के बराबर है और हम टोटली तकरीबन 80-90% इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी बन चुके हैं। हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने इम्पोर्ट बिल को किस तरीके से डिक्लाइन करें। हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इम्पोर्टेड आइटम जो बाहर से आई हुई चीज़ें, जिसमें बच्चों की चॉकलेट, दूध, मेडिकल अप्लाइंसेस कह लीजिए, या चलिए मेडिकल को आप कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्पोर्ट की हुई चीज़ें, उनको ख़त्म करना पड़ेगा, उनका ख़ात्मा लाजमी करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस का मुकाम ये कि हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इम्पोर्टेड आइटम को डिक्लाइन करने के हवाले से कहीं कोई मीडिया कैंपेन हमें दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और इंपोर्ट बढ़ने की वजह से हमारा पाकिस्तानी रुपये पे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और 172, 173, 175, 180 रुपये तक पाकिस्तान में डॉलर की फ़रोख्त जारी है। इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को, हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री को, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को बैठना पड़ेगा और सर जोड़कर ये कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री इस हवाले से कोई पेशरफ्त कर रही है और पाकिस्तान की करेंसी को अप्रिशिएट करने के हवाले से कोई अमली इक़दाम उठा रही हो। ये बिल्कुल क़तई तौर पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो बहरहाल सिर्फ हम दुआओं पे चल रहे हैं कि दुआ करते हैं कि जनाब ये बेहतर हो जाए, लेकिन सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अमली तौर पर अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए पाकिस्तानी करेंसी को अप्रिशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें गैर ज़रूरी जो इम्पोर्टेड आइटम हैं उनका कलाकुमा करना चाहिए, उनका ख़ात्मा करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी इम्पोर्ट से हट के एक्सपोर्टेड इकॉनमी बन सके। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, इजाज़त चाहूँगा और बाकी ये देखते हैं कि और क्या सूरत हाल रहती है और मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड। लेकिन आज रात 9 बजे हम ज़रूर इसको चेक करेंगे कि जो चाइना में 11/11 शॉपिंग कार्निवल 24 घंटे के लिए शुरू हो रहा है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।